आज हम बात करते हैं फंसी हुई प्रॉपर्टी और फंसे हुए पैसे को बाहर कैसे निकाला जाए। बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि ऐसा कोई वीडियो बनाया जाए जिससे कि हमारी संपत्ति या पैसा या जमीन जायदाद वहां से बाहर निकले। और ये आज से ही नहीं, जब से हमने वीडियो नहीं बनाई थी उससे पहले भी हमारे पास ऐसे मतलब जो है लोग आते रहे कि गुरुजी हमारे मकान पर कब्जा कर रखा है, कोई कहता हमारी दुकान मतलब जो है कब्जा कर रखा है, हमारे बच्चे बड़े हो गए वो खाली नहीं कर रहा वो, कोई कहता है फ्लैट पर कब्जा कर रखा है। अभी पीछे किसी ने बताया कि हमें किस्तों पर प्लॉट दिया और वहां से रसीद काट करके देते थे और मात्र हमारी 3 किस्त रह गई थी और वहां पर मकान बना करके हमारी जमीन पर और किसी को बेच दिया और पैसे के नाम पर हमने मांगे तो हमको और हमारी बीवी को बहुत बुरे तरीके से उन लोगों ने मारा और कहा कि आज के बाद यहां कभी शक्ल मत दिखा देना। ऐसे कितने लोग हैं। एक और हमारे पास ऐसा आया था कि किसी व्यक्ति के मकान में 7-8 लाख रुपए की कमी पड़ रही थी और उसने मित्रतावश उसकी मदद की और पैसे उसे दे दिए। जब पैसे उसने मांगना शुरू किया तो उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति से बोला कि किसी दिन यह भी नहीं पता चलेगा कि तेरे तू कहां गायब हो गया, यहां पैसे के लिए मत आया कर, कोई पैसा वैसा नहीं मिलेगा। यानी कम से कम 20 साल की दोस्ती उस 7-8 लाख रुपए ने खत्म कर दी। ऐसे बहुत सारे लोगों ने मकानों पर कब्जा किया हुआ है, किसी ने फ्लैट पर कब्जा किया हुआ है। और ये छोटे लोग नहीं करते, ये लोग वो करते हैं जो पूरे समर्थ होते हैं, जैसे अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, बड़े बड़े होते हैं ना। तो ये तो बहुत बड़े उसमें चले गए थे, मगर इनमें भी इनसे भी बहुत छोटे होते हैं मगर काफी मजबूत होते हैं। वो उनकी थोड़ी पकड़ पुलिस में अच्छी होती है कि पुलिस को भी वो खिलाते हैं और खुद तो ऐसा करते हैं। तो अगर किसी के मकान पर किसी ने कब्जा किया हुआ है या कोई बहुत बड़ी रकम आपकी फंस गई है कहीं पर या किसी फ्लैट पर कब्जा किया हुआ है आपके ऊपर या कोई किसी खाली प्लाट पर जमीन पर कब्जा किया हुआ है, कहीं भी अगर आपको ऐसा लगता है पैसा फंस गया है, पैसा देने का नाम नहीं ले रहा और बंदे पे पैसा है फिर भी नहीं देना चाहता, तो अगर ऐसा आपको लग रहा है ना कि हमसे ताकतवर व्यक्ति, हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, उससे दुश्मनी मोल नहीं ले सकते, तो आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने के लिए जा रहा हूं। वैसे हम इसे बताते नहीं है किसी को भी। अगर आपने इसको कर लिया तो वो क्या उसका बाप भी पैसा देने के लिए आएगा और हाथ जोड़ करके आएगा, माफी मांगेगा और पैसा देने के लिए आएगा। अगर इस उपाय को करने के बाद भी अगर वो पैसा नहीं देता है, ध्यान से सुना मेरी बात को, अगर इस उपाय को करने के बाद भी वो व्यक्ति पैसा नहीं देता है तो फिर मैं उसका वीडियो तो नहीं बनाऊंगा, ना डालूंगा यूट्यूब पर, फिर आप मुझे फोन पर संपर्क कर लेना, मगर आपको कसमें अपने परिवार की उस उपाय को आप तभी करेंगे जब आपकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हो। 2-4-5 लाख रुपए के पीछे उस उपाय को आपको नहीं करना है, उस क्रिया को आपको नहीं करना है। जब आपको लगता है 50-40 लाख की या 1-8 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी पर हमारा कब्जा है या 1-8 करोड़ रुपए आपका फंस रहा है, 50 लाख, 25 लाख, 20 लाख, 30 लाख फंस रहा है, 10-15 लाख भी फंस रहा है, तो आप उसको कर लेना, आपका पैसा आएगा। अगर उस व्यक्ति ने उस पैसा नहीं दिया तो फिर आप अपनी आंखों से उसकी तबाही देखना, कैसी तबाही होती है। उस वंश में ना नाम लेने वाला ना पानी देने वाला बचेगा कोई, यानी उसको आपकी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करने वाला कोई बच नहीं पाएगा वहां पर। सब कुछ एक ही उसका बचने का उपाय हो सकता है कि वो आपके पास आए, आपसे माफी मांगे और ब्याज सहित आपका पैसा दे। यही बस एकमात्र उसका बचने का उपाय है, तो वो बच सकता है, अन्यथा उसको दुनिया में भगवान शिव भी उसकी रक्षा करे तो भी वो नहीं बचेगा। अगर
आपका पैसा फंस रहा है बहुत ज्यादा मात्रा में, ये दूसरे नंबर का उपाय आपको तभी करना है। और पहले हमारा इस उपाय को करें। इस उपाय के करने मात्र से ही आपका 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख का कोई जमीन जायदाद फ्लैट वगैरह है या जितने भी है, वो निश्चित रूप से पहले उपाय में ही आपके पास आ जाएगा। बहुत सारे लोगों की आदत गंदी होती है कि वो न जाप करते हैं, ना पूजा पाठ करते हैं, और फिर कहते हैं कि गुरुजी हमने वो पूजा की, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला। वो झूठ बोलते हैं और ऐसे लोग बहुत भयंकर दुर्गति को प्राप्त होते हैं, जो साधनाओं के विषय में झूठ बोलते हैं, पूजा के विषय में झूठ बोलते हैं। बहुत कई बार हमने देखा है कि लोग करते कुछ नहीं है और दूसरे बार कहते हैं कि नहीं वो उपाय काम नहीं किया, दूसरा बताओ। ऐसे इसमें भी होगा, लोग करेंगे तो नहीं, कहते हैं गुरुजी दूसरे वाला उपाय बता दो। ऐसा नहीं होता कभी भी। पहले जो हम बता रहे उसको करो, और वो फिर हमको पता लग जाए। क्यों? आप तो पहली बार कर रहे हो इस उपाय को, हम एक बार नहीं हजारों बार कर चुके हैं। बंबई में, गोवा में प्रॉपर्टी फंसी हुई थी, गुजरात में प्रॉपर्टियां फंसी हुई थी, उत्तर प्रदेश के अंदर 10-10, 20-20, 25-25, 30-30 बीघे जमीन पर लोगों का कब्जा था, गोलियां चलती थी, कितने कितने लोग वहां पर मर गए थे, वो भी खाली करके गए। कोर्ट ने भी स्वीकार किया। इसमें कोर्ट का फैसला भी आपके पक्ष में आता है। हर जगह से आपकी विजय होती है। ये जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ये कोई साधारण उपाय मत समझना। अगर आप कर लोगे तो 100% ये उपाय आपका काम करता है। अगर 100% से ऊपर भी कुछ होता ना तो मैं बोल देता 1000%, 2000%, मगर वो एक बेवकूफी वाली बात है। 100 का 100 ही होता है और ये 100 का 100% काम करता है। इस उपाय को करते वक्त आपको पूरे तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और ये उपाय 54 दिन का है। 54 दिन आपको रेगुलर इस उपाय को करना है। परिणाम आपके 10 दिन में आए, 15 दिन में आए, 20 दिन में आए, 21 दिन में आए, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन बाद आ जाए, मगर आपको रेगुलर इस क्रिया को 54 दिन परमानेंट आपको करना है, बीच में नहीं छोड़ना है। कहीं ऐसा मत कर देना कि आपने वो पैसा आपको दे करके चला गया और आपने इस उपाय को बंद कर दिया, फिर आपकी बर्बादी है। इस उपाय को करने से पहले आपको संकल्प लेना होगा, उस व्यक्ति का नाम लेना होगा जो प्रॉपर्टी फंसी हुई है। संकल्प में उस प्रॉपर्टी का नाम लेना होगा कि फलाने व्यक्ति ने फलानी संपत्ति या इतना पैसा मेरा जो रोका हुआ है या उस पर जो कब्जा किया हुआ है, हे भगवान वो उससे मुक्त होकर के वो मेरे पास आ जाए, मेरे अधिकार में आ जाए, वो पैसा मुझे प्राप्त हो जाए, वो मुझे मेरी प्रॉपर्टी स्वेच्छा से और बहुत जल्द मुझे वापस कर दे। उसका नाम लेकर के आपको संकल्प करना है। तो ये उपाय बहुत जबरदस्त ताकतवर है, बहुत पावरफुल है। हम ऐसे डालते नहीं ऐसे वीडियो, मगर बहुत सारे लोगों की डिमांड है। लगभग मैं बहुत सारे लोग मतलब कहूंगा मैं, और नामालूम कितने लोग इस चीज से पीड़ित थे, और कितने लोग ऐसे हैं कि जो ऐसी वीडियो के लिए लालायित थे कि ऐसा कोई वीडियो हमें मिले। अगर आपकी जमीन पर कब्जा किया हुआ है, चाहे वो भाई हो, चाहे भाई भी क्यों ना, अगर भाई ने भी आपकी प्रॉपर्टी पर जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है, चाहे भाई छोटा हो या बड़ा हो, या धोखे से करवा लिया हो अपने नाम माँ बाप से। कई बार ऐसे जानवर लोग होते हैं कि माँ बाप से बेला फुसला करके अंगूठा लगवा लेते हैं, उनसे साइन करवा लेते हैं, और फिर उन्हें कोर्ट में जाकर के पक्का बैनामा, रजिस्ट्री एग्रीमेंट वगैरह वो करवा लेते हैं, और फिर बड़ा भाई हो, छोटा भाई हो, उसको धक्के मार करके घर से बाहर निकाल देते हैं, या जबरदस्ती उनकी जमीन को बेच देते हैं धोखेधड़ी के साथ। ऐसे व्यक्ति पूरे खानदान समेत बर्बाद होंगे अगर आपने ये उपास पूजा करके छोड़ दी उनके गांव। दाने दाने को तरसेंगे, पीड़ित हो जाएंगे, उनके सामने सुख नाम की चीज नहीं होगी, उनकी संतान ही उसमें जूते मारेगी। ये ध्यान रखना।
ये उपाय मैं बताने के लिए जा रहा हूं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे और आपको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति इस चीज से पीड़ित है तो उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचा देना। इस उपाय को करते वक्त आपको जमीन में सोना है, कम से कम लोगों से बोलना है, ज्यादा किसी से बातें नहीं करनी है, किसी भी व्यक्ति से ज्यादा बातें नहीं करनी है, झूठ आपको बिल्कुल नहीं बोलनी है, कम मिलने की कोशिश करना, लोगों से कम मिलने की कोशिश करना, और प्रयास करें जब बातचीत आप करें तो बहुत झूठ ना निकले आपके मुंह से, आप टाल दें। अब अभी इतने दिन तक मैं आपसे कोई बात नहीं करूंगा, बाद में करूंगा। अगर वो व्यक्ति इस बीच आपके पास पैसा देने के लिए वापस आता है तो उसको भी आप किसी गुस्से का इजहार ना करें, किसी अभद्र गंदी भाषा का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उस वक्त वो आपके घर पर आया है। पहले उसके विचार सुने, वो क्या आपसे बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, ये आपको उसके विचार सुने। अगर वो आता है कि भाई मेरे पास पैसा नहीं था, अब आ गया है, मैं दे रहा हूं, तो आप उससे कोई बात नहीं, बस नॉर्मली बोल रहे कोई बात नहीं, मैं तो यही सोच रहा था भैया आप दोगे या नहीं दोगे, मगर आ गया तो दे दो, जो भी आपकी इच्छा है, तो उससे वो ले लेना। अगर वो आपसे कहता है कि मैं जो बच रहा है उसे वापस कर दूंगा, तो बोले ठीक है मैं तब तक कर दूंगा, वैसे बहुत जल्द वापस करेगा वो, तो रोक नहीं पाएगा। और ये इसी माँ का संकेत समझ लेना, भगवान का संकेत समझ लेना कि इस साधना और उपासना के बीच में वो आ रहा है। आपके फ्लैट की चाबी हो सकता है कि आपके घर के सामने पड़ी हो, या किसी आपके पड़ोसी को दे गया आपके जमीन पर जिस व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है, हो सकता है कि वो अब उस जमीन की तरफ झांक ही ना रहा हो, देख ही ना रहा हो। आपकी दुकान पर कब्जा किया हुआ है, पता लगा कि वो दुकान की चाबी आपके घर में आकर के पटक दी हो, वो दुकान की तरफ आ रहे। ये मेरे कराए हुए प्रयोग है भाई, पहली बात तो इस बात को ध्यान रख लेना, मैं और लोगों की बात नहीं करता, ये मैंने खुद किए हैं प्रयोग, ये लोगों के लिए हमने खुद प्रयोग किए हुए। ऐसे लोगों की करोड़ों करोड़ों की प्रॉपर्टी मतलब जो बाहर निकली हैं, मकान, दुकान, फ्लैट, ऐसे नहीं। और इसलिए हम बोलते थे कि हम शायद दुनिया के बहुत महंगे पंडित हो सकते हैं। ऐसे ही लोग मतलब हवाई जहाजों से हमारी टिकट बुक नहीं करते, शायद आप रेल में नहीं बैठे होंगे, इतना बस में नहीं बैठे होंगे, लगभग 4,500 बार हम इसी पूजा पाठ में फ्लाइट के टूर कर चुके हैं, लोगों की सेवा करते करते। 4,500 मायने रखता है, 4,500 बार। और कोई भी दुनिया का पंडित या कोई भी हमारा साधक, कोई भी हमारा पूजा करने वाला व्यक्ति, हम शिष्य तो कह ही नहीं सकते, शिष्य तो हमारा कभी होता ही नहीं, और नाम किसी को बनाते हैं, और इतना ज्ञान हमें है भी नहीं जो हम किसी को शिष्य बनाए। पहली बात तो ये नहीं, पता नहीं कितने गुण हमारे अंदर भरे पड़े, तो पहले हमारे अपनी समाप्त हो जाए वो बात है। मगर जहां भी हमने ये पूजा कराई है, कभी मतलब खाली नहीं गई है आज तक। या तो उसने वो मतलब जमीन खाली कर दी है, वो छोड़ करके चला गया, माफी मांगने आ गया, या वो घुटने टेक करके उसके पास आया है कि मतलब हमारे से गलती हो गई। ये पूजा कभी व्यक्ति को शांत नहीं बैठने देती, और भयंकर पूजा है। और इस पूजा का और भी आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, जब ये पूजा आप करोगे आपका ऑरा इतना मजबूत हो जाएगा, आपके सोचने मात्र से आपके काम होने शुरू हो जाएंगे। अगर आपने कहीं रास्ते में जा रहे हो और कोई बढ़िया गाड़ी आपके अगर दिमाग में आ गई और आप भूल गए, और पता लगा वो कुछ दिन बाद गाड़ी आपके घर पर ही आ गई, आप ही ले आए, आपका बेटा ले आया, आपका भाई ले आया। अगर रास्ते में चलते हुए किसी कोठी पर, किसी बंगले पर आपकी नजर पड़ जाती है और वो बंगला आपके दिमाग में चला जाता है कितना अच्छा है, पता लगा आपने वो बंगला ऐसा ही बना लिया, वैसा ही बंगला पे खरीद लिया, या आपने मकान तोड़ करके अपना सेम वैसी ही डिजाइन बना दी जो आपके दिमाग में चली गई थी। गलती से आप किसी अपने ऐसे दोस्त के पास बैठे, वो बहुत अमीर आदमी है, और उसके पास आपने जाकर के देख लिया, पैसा देख लिया कितना पैसा इसके पास,
वो करोड़ हो 2 करोड़ हो, आपको पता नहीं चलेगा कब आप करोड़ और 2 करोड़ के मालिक बनने शुरू हो गए। इतना पैसा आपके पास आना शुरू हो जाएगा। कहां से आएगा आप कल्पना नहीं कर सकते। आप अगर कहीं मार्केट में निकल करके जा रहे हो और किसी दुकान पर आपकी नजर पड़ जाती है कि कितनी अच्छी दुकान है, अगर यहां मेरी दुकान होती आप अंदाजा नहीं लगाओगे वो ऐसी दुकान आपने कब मार्केट में खरीद ली, कहां से पैसा आया, आप सोच नहीं सकते। तो सोचने मात्र से आपके काम होते हैं। ये साधना ऐसी नहीं है। इस साधना को आप आगे बढ़ा सकते हो। अगर आपको और जिंदगी में कामयाबी लेनी है तो इस साधना को आप आगे बढ़ा सकते हो। अगर आपको यह साधना बच्चों को देनी है तो अपने बच्चों को दे सकते हो। मगर एक बात हमेशा ध्यान रखना, कोई भी साधना करना हमारी बताई गई, किसी का बुरा मत करना, सोचना भी मत किसी के बारे में। और जब भी किसी के बारे में बुरे विचार आए तो हाथ जोड़ करके परमात्मा से प्रार्थना करना कि प्रभु ये जो विचार मेरे दिमाग में आए मैं इनके लिए आपसे क्षमा चाहता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि ऐसे विचार मेरे जीवन में, संसार में किसी के प्रति आए नहीं, चाहे मेरा वो कितना भी बड़ा शत्रु क्यों ना हो इस धरती में। ये बात हमेशा ध्यान रखना। कोई भी साधना फलीभूत तभी होती है जब आप किसी साधना को करते हो और उस साधना में आपका किसी से द्वेष नहीं होता है, किसी के कोई नफरत नहीं होती है, किसी से शत्रुता नहीं होती है, तो तभी साधना आपकी सफल होती है। आप एक तरफ साधना कर रहे हो, दूसरी तरफ आपको दुश्मन दिखाई दे रहा है, तो समझो वो दुश्मन, वो साधना आपकी काम नहीं करेगी। कुछ साधनाएं ऐसी होती हैं कि जिनमें मतलब शत्रु का ध्यान किया जाता है, केवल संकल्प में किया जाता है, उसके बाद फिर शत्रु का ध्यान नहीं किया जाता। ये होता है। कभी किसी के बुरा करने के लिए साधना का आपको प्रयोग नहीं करना है। अगर आपने किसी की प्रॉपर्टी दाबी हुई है, उसको इस साधना से पहले फौरन जाकर के छोड़ देना, उसके हैंड ओवर कर देना, उसे माफी मांगना हाथ जोड़ करके, और अगर उसका जो भी आपसे उचित बनता हो उससे फालतू पैसा उसे दे करके आना, तब इस साधना को करना। अगर आपके ऊपर किसी का कर्जा है और आप ऐसे व्यक्ति हैं जो आप उस कर्जे को देना नहीं चाहते और पैसा आपके पास है, तो आप सबसे पहले वो कर्जा दे करके आना, जो उसका थोड़ा बहुत ब्याज बनता है उस ब्याज को दे करके आना। आपकी जिंदगी बदलती चली जाएगी। तब इस साधना को करना, आपका जीवन बहुत तेज प्रगति पर आएगा। यह साधना केवल पैसे निकालने की नहीं है, ये वो कुंजी है कि जो कुबेर के खजाने से आपको धन देना शुरू कर देगी, अष्ट लक्ष्मी से आपको धन देना शुरू कर देगी, और ऐसे ही नहीं देगी, आपको सीधी कुंजी पकड़ा देगी। जब ताला खोलो और तब वहां से निकालो, ऐसी दौलत आएगी। हमारे शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने जो मंत्र लिखे वो ऐसे ही नहीं लिखे। एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट, वैज्ञानिक सोच है, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे वो, बहुत ऊपर। हम तो कुछ भी नहीं है ना, आज का विज्ञान कुछ भी है। तो जो मंत्र होते हैं बहुत प्रभावशाली होते हैं, इनका बहुत सोच समझ कर के उपयोग करना होता है। गलत उपयोग इनका कभी नहीं करना चाहिए, और जो व्यक्ति इनका गलत उपयोग करता है तो उसका या तो सर्वनाश उसका ही हो जाता है, और या साधना उसकी कभी सफल होती नहीं है। किसी भी साधना को आप करते हो तो सबसे पहले आपको एक गुरु बनाना होगा। अपने नजदीकी कोई संत महात्मा ऐसा हो जिसके जो हों अच्छे हों, तप करने वाले हों, भजन करने वाले, पूजा पाठ करने वाले हों, उनसे आप गुरु मंत्र ले लें। या आपके कोई कुल पुरोहित है, उनसे गुरु मंत्र ले लें। और याद रखें, जिनको भी आप गुरु बनाए, या संसार में गुरु शब्द और मां शब्द एक ऐसा शब्द है, मां और गुरु का, कि जिस व्यक्ति के पास ये है, ये बहुत बड़ी ताकत है। इसलिए कभी किसी के गुरु की निंदा ना करें और कभी किसी मां का अपमान ना करें। दुनिया की सारी मां अपनी मां हैं और दुनिया के सारे गुरु अपने गुरु हैं। ये बात मत सोचना कि कोई जेल में पड़ा गुरु है या कुछ,
वो पता नहीं क्या है कि षड्यंत्र के कारण पड़ा हुआ है, या उनका कोई प्रारब्ध ऐसा है, या उनकी कोई लीला ऐसी है कि वो जेल में जाकर के कर रहे। जेल में जन्म तो भगवान कृष्ण का भी हुआ था, उन्होंने ऐसे कौन से कर्म कर दिए? जेल में तो वसुदेव और देवकी भी गए थे, उन्होंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए थे? जेल में तो उग्रसेन को भी डाल दिया था कंस ने, क्या बुरे कर्म किए थे? तो भाई आज तो कलयुग है, यहां कुछ भी हो सकता है, इस चीज को ध्यान रखना। आप कितने भी अच्छे व्यक्ति हो, आपको कब कौन उठा करके क्या ब्लेम आपके ऊपर झूठा लगा दे और आपको जेल में डलवा दे, तब आप क्या करोगे? किसको कब कहां किसके साथ क्या हो जाए ये किसी को नहीं पता, ना मुझे पता, ना आपको पता, ना किसी को पता। बहुत सारे लोग आपका भूतकाल बता देते हैं कि आपके जीवन में ये होगा, आप ऐसा सोचते हो वैसा सोचते हो, मगर भविष्य किसी के हाथ में नहीं है। मगर भविष्य भी लोगों के हाथ में है। अगर वो अच्छे कर्म करते हैं, बढ़िया कर्म करते हैं, तो उनके सामने मुसीबत तो आ सकती है, ऐसा नहीं है कि वो जेल नहीं जा सकते, मगर जेल में भी उनको परमात्माओं के साथ रहता, उनका जीवन वहां भी मंगलमय होता है, उनके वाइब्रेशन वहां भी ऐसे पावरफुल होते हैं, ना मालूम कितने हजारों लाखों कैदियों को, और वहां से बैठे बैठे वो ऐसे मतलब करते रहते, उनका जीवन बदलते रहते, और उनके बहुत सारे अपराधों को वहीं से खत्म करते रहते। आप ये क्यों नहीं मानते? ऐसे कितने संत महात्मा जेल के अंदर पहुंच गए जिन्होंने कितने अपराधियों को निरपराधी बना दिया वहां से, और उनका जीवन बदल गया। बेशक वो जेल में रह रहे, अपनी जिंदगी की सजा काट रहे, मगर वो आगे बाहर निकलेंगे तो सबसे पहले अपने आप में माला झोली उठाएंगे। तो इसलिए साधना के बारे में इस बात को ध्यान रखना कि कभी भी साधना पर मतलब गलत इस्तेमाल न करें, और पूरा विश्वास करके उस साधना को करें, अपने गुरु पर विश्वास रख के करें, अपने इष्ट देवता पर विश्वास रख के करें, और जैसा नियम संयम बताया गया है वैसे उस साधना को करें। मेरा एक चैनल और है पराशक्ति 11, उस पर मेरी बहुत छोटी वीडियो आती है, अगर चाहे तो आप उस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत छोटे छोटे उपाय उसके अंदर आते हैं, और वो भी हम उस पर डालना शुरू करेंगे। इस पर थोड़ी बड़ी वीडियो डालते हैं। बहुत सारे मूर्ख लोग होते हैं कि वो वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ा बढ़ा करके देखते रहते हैं, ऐसे नहीं, उनसे हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखो मत देखो, छोड़ दो वीडियो, मगर आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण चीजें होती हैं जो समाप्त हो जाती है, निकल जाती है स्किप करने में, आगे बढ़ाने में। हर चीज को बड़े ध्यान से समझना है आपको। ये साधना कौन सी करनी है, कैसे करनी है, मैं ये सब आपको बता दे रहा हूं। आप इसको करना, बहुत आपका जीवन बदल जाएगा, बहुत कुछ आपको मिल जाएगा, और आप कल्पना नहीं कर सकते इतना आपको मिलेगा, और लोक और परलोक आपका सुधर जाएगा। ये साधना कब करनी है, कैसे करनी है, ये भी आपको बता देता हूं। बीच में मैं आपको एक बात और बोलूं, इस हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें और इसको लाइक किया करें, और अगर आपको करना चाहें तो मतलब जो है वीडियो के नीचे ही कमेंट कर दिया करें, क्योंकि आप हमारे व्हाट्सएप पर करते हो, और बहुत सारे ऐसे होते हैं व्हाट्सएप हम कई बार देख नहीं पाते, इतनी कॉलें आती हैं आप कल्पना नहीं कर सकते, बहुत कि हमें बीच में फोन स्विच ऑफ करना होता है, फिर भी लोग फोन पर फोन करते रहते हैं, फोन पर फोन करते रहते हैं। हम साधना में होते, पूजा में होते, तब हम फोन नहीं उठाते, या किसी विशेष मीटिंग में होते तो हम फोन नहीं उठाते, या हम कोई विशेष पूजा करा रहे तो हम फोन नहीं उठाते, मगर उस वक्त भी फोन करते रहते। तो ऐसी कंडीशन में हमें फोन या तो स्विच ऑफ करना होता है या फ्लाइट मोड पर लगाना होता है। तो आप हमारे व्हाट्सएप पर कमेंट ना करके आप वीडियो के नीचे करें, हम कोशिश करेंगे हर तरीके से आपकी कमेंट देखने की, ठीक है। तो आप, मगर फिर भी आपका बहुत ही जरूरी कोई काम हो, विशेष जरूरी, तभी आप हमें कॉल करें, वरना हमें कॉल ना करें। अब आपको ये साधना कैसे करनी है इसके लिए मैं आपको बताता हूं। आपको ये साधना शनिवार से करनी है, अष्टमी के दिन करनी है, अष्टमी या 14 के दिन करनी है, और 14 और अष्टमी अगर शनिवार की पड़ जाती है तो बहुत अच्छा होता है। पीला आसन लेना है आपको एक पीला आसन लेना है, और पीला आसन लेकर के आपको एक पीला कपड़ा, एक चौकी लेनी है, उस पर मां बगलामुखी की मतलब प्रतिमा, मूर्ति को तस्वीर बनवा कर उनको विराजमान करना है, और वहीं उनके साथ में एक
छोटी तस्वीर लेनी है, मतलब सहस्त्रबाहु अर्जुन की, कार्तवीर्य अर्जुन, उनकी फोटो लेनी है। मां बगलामुखी की फोटो लगभग मैं आपको 8x10 की लेनी है, और कार्तवीर्य अर्जुन सहस्त्रबाहु अर्जुन की मतलब आपको जो फोटो लेनी है वो लगभग में 6x6 इंची की ले लेना, 5x6 की ले लेना, छोटी ले लेना। आपको पीला आसन लेना है, माला झोली लेनी है, और एक रुद्राक्ष की माला लेनी है। भोग प्रसाद में पीले लड्डू ले लेने हैं। देसी घी शुद्ध गाय का अगर मिल जाता है, बिल्कुल शुद्ध गाय का, जो अपने हाथ से निकाला हो, मार्केट का नहीं, ऐसा घी आपको नहीं लेना है। इससे बेटर तो फ्री है, पीली सरसों का तेल ले लेना, ठीक है। अपने शाम को रात्रि के वक्त ये साधना आपको 12 से 1 बजे के बीच करनी है। 12 बजे बैठ सकते हो, और ये साधना आपको मतलब 4 बजे से पहले समाप्त कर देना। और 4 भी बज जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 4 बज जाए तो कोई दिक्कत नहीं। ये साधना लगभग 2 से 3 घंटे की है, और फिर धीरे धीरे ये साधना आपकी, जब आपको मंत्रों का प्रभास या वो हो जाएगा तो फिर ये मतलब कंठस्थ आपको हो जाएंगे, तो ये साधना आपकी बहुत कम समय की रह जाएगी, मतलब 1-8 घंटा आपका घट सकता है इसमें। तो सबसे पहले आपको मां पीताम्बरा को स्नान करना है, स्नान कराना, सहस्त्रबाहु अर्जुन को स्नान कराना है, और अपने गुरुदेव का ध्यान करना है, भगवान गणेश का ध्यान करना है, और अपने आसन बासन को बिछा करके आप पूरे तरीके से वहां पर बैठ जाएं। धूप पत्ती अगरबत्ती वगैरह ये सब आपको जला लेनी है। अगर सहस्त्रबाहु अर्जुन का और मां बगलामुखी यंत्र आपको मिल जाता है तो अच्छा है, अगर नहीं मिलता है तो नॉर्मली आप उनकी प्रतिमा को ले लें। थोड़े से पीले चावल रख लें, पीले चावल हाथ में संकल्प लेकर के आपको वही बोल रहा है कि मेरा नाम ये है, अपना नाम बोलें, अपनी तिथि, जन्म तिथि मतलब वो सब बोल दें, और जिस दिन आप पूजा करने के लिए जा रहे हैं उस दिन आप वो तिथि बोले, या वो तारीख बोले, वो महीना, वो बार बोले उस दिन का, कि इस दिन से, इस बार से, इस तिथि से, इस तारीख को मैं आपकी ये पूजा कर रहा हूं, और दोनों का नाम लें, मां बगलामुखी का नाम लें और कार्तवीर्य अर्जुन जो है भगवान, उनका भी नाम लें, कि आपकी दोनों की मैं उपास साधना करने के लिए जा रहा हूं, आप मुझे अपना आशीर्वाद दें, जिससे कि मेरी साधना पूरे तरीके से सफल हो। और ये साधना में मेरा उस व्यक्ति पर जो पैसा है, या जिस व्यक्ति ने मेरी जमीन पर कब्जा किया हुआ है, उस, अगर हो सकता है तो उस व्यक्ति की माँ का नाम आपको पता हो तो अच्छा है, उस व्यक्ति के साथ साथ उसकी माँ का नाम भी लें, कि जिस व्यक्ति ने मेरी जमीन पर कब्जा किया हुआ है, या जिसने मेरा पैसा रखा हुआ है, उस व्यक्ति से वो जमीन छुड़ाने या पैसा वापस लाने के लिए मैं साधना कर रहा हूं। माँ, इसमें आप मेरी रक्षा करें और मुझे इसमें सफलता प्रदान करें, वो मेरा पैसा मुझे वापस देते। ऐसा कहकर के वो संकल्प माँ और कार्तवीर्य अर्जुन के सामने आप छोड़ दे दोनों हाथों से। इसके बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको 1 माला गुरु मंत्र की करनी है, और 1 माला करनी है गणेश मंत्र की। इसके बाद जो मैं मंत्र दे रहा हूं, 1 नंबर और 2 नंबर डिस्क्रिप्शन में मैं डालूंगा। पहले 1 नंबर का जाप करना है, मां भगवती बगलामुखी के मंत्र का जाप करना है, उसके बाद आपको कार्तवीर्य अर्जुन के मंत्र का जाप करना है। तो आपको बगलामुखी जो मंत्र है उसका कितनी माला करना है वो भी मैं उसमें लिख दूंगा, और कितनी माला कार्तवीर्य अर्जुन की करनी है वो आपको करना है। भोग में पीला प्रसाद आपको चढ़ा देना है, लड्डू वड्डू करके चढ़ाने, और पीली सरसों और 1 चुटकी हल्दी आपको मतलब जो है दीपक में डाल देनी है, कार्तवीर्य अर्जुन का नाम लेकर और मां बगलामुखी का नाम लेकर के। और 1 लोटे में, पीतल का लोटा हो, और उसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी पीली सरसों, उसके अंदर 2 इलायची और 2 लौंग डाल देनी है। ये इनके सामने रखना है। जब रात को पूजा संपन्न हो जाए आपकी, फिर आप सारे दिन सो, कुछ भी करो, बेटर ये होगा जहां पूजा करते हैं वहीं सोए तो ज्यादा अच्छा है। इसके बाद सुबह आपको बैठा होना है, वो जल आपको तुलसी वगैरह में डाल देना है, फिर नॉर्मल सुबह पूजा करनी है, हाथ जोड़ देना है, दीपक वगैरह जला देना है, रात्रि को फिर आपको वैसे ही पूजा करनी है। 54 दिन आपका यही क्रम रहेगा। हो सकता है तो आप, अगर बन जाए आपसे, तो 1 समय खाना खाएं, अगर नहीं निपटती है, 2 समय खाने की आदत है तो 2 समय खाएं, और खूब भरपेट खाएं, कोई दिक्कत नहीं, मगर पूजा करने से पहले ये खाना आपको लगभग 3-4 बजे खा लेना है, जिससे कि पूजा के वक्त आपको आलस्य ना आए। और दिन में सोना आपका बहुत जरूरी है, जिससे कि पूजा में कोई विघ्न उत्पन्न ना हो। ठीक है, ये बात आपकी समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ गई होगी। जो प्रसाद आप मतलब भोग में चढ़ा रहे हो, लड्डू वगैरह, आप उनको, आपको वो खाने हैं, वो किसी को बांटने नहीं है,
और माँ से एक प्रार्थना करें, मैं आपका जो भोग प्रसाद ले रहा हूँ इस सब की आपकी एनर्जी इनके अंदर समाहित हो गई है और वो सारी एनर्जी मेरी इनके द्वारा मेरी बॉडी के अंदर जा रही है। इस साधना की शक्ति मेरी बॉडी के अंदर आ रही है, ऐसा आपको ही भाव रखना है अपने मन में। जिस व्यक्ति ने आपसे जिसके लिए साधना कर रहे हैं, अगर उस व्यक्ति का आपके पास फोटो है तो वो फोटो भी आपको अपने सामने रख सकते हो वहां पर, और बार बीच बीच में उस फोटो को देखते रहे और महसूस करें कि ये व्यक्ति मुझे पैसा वापस कर रहा है, या ये व्यक्ति मेरी जमीन को खाली करके मेरे पास आ गया है। अगर मकान है तो उसकी चाबी दे रहा है, दुकान है तो उसकी चाबी देने के लिए आ गया है। और अगर वायदे कोई चीज ऐसी है कि जो खेत बीत है, जमीन जायदाद है, तो उससे वो छोड़ करके कह गया है कि आज से तुम अपने खेत को संभालो, अपनी जमीन को संभालो, ये सब आपकी है। ऐसे बोलने की वो मेरे से बोल रहा है, ऐसा आपको बार बार भाव बीच बीच में करते रहना है। तो ये भाव आपका जितना मजबूत होगा, ये भाव आपका बहुत जबरदस्त काम करेगा। ठीक है। और एक भाव और आपको करना है बीच में कि उस व्यक्ति के ऊपर आप ऐसा महसूस करना कि आप मां ने अपने हाथ में जो एक गदा ले रखी है और गदा से उस व्यक्ति के दुश्मन के मस्तक पर प्रहार किया है और वो मस्तक उसका पूरी तरीके से फट गया है और वो घबराए भयभीत हो गया है। भयभीत होकर के मां ने उसको इतना भयभीत कर दिया, बहुत भयंकर, और वो घबरा करके फिर मेरे पास आ रहा है। बार बार उसको मैं दिखाई दे रहा हूं, बार बार उसके चिंतन में मैं ही आ रहा हूं। ये सब आपको करना है। तो जब इस तरीके से आप इस साधना को करोगे तो 100% आपको इसके 10 से 20 दिन में रिजल्ट दिख जाएंगे, 10 से 20 दिन में। मगर मैं फिर बोल रहा हूं कि 10, 20, 50 हजार, लाख रुपए के पीछे साधना को मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि इस साधना को करने से ही आपको इतना पैसा मिलना शुरू हो जाएगा कि लाख 2 लाख क्या 10-5 लाख रुपए आप लोगों को वैसे ही खर्च करना शुरू कर दोगे। जब आपका पैसा आ जाए, वहां से जो प्रॉपर्टी आपकी आ जाए, जो भी है, तो उसका अंदाजा लगा लेना ये कितने की प्रॉपर्टी है या कितना पैसा था, उसका 10% हिस्सा आप गरीबों में दान कर देना। गरीबों में मतलब मैं ऐसे मजदूर वर्ग को कर देना जो रिक्शा चालक है, लेंटर डालने वाले मजदूर है, बड़ी मेहनत कर रहे, मतलब खून पसीने की कमाई से जो लोग मेहनत करके खाते हैं उनको कर देना। जो गरीब बच्चे हैं जिनकी स्कूल में पढ़ाने की क्षमता नहीं है, उनकी कॉपी किताब ला करके कर देना। जो लोग बीमार है, अपना इलाज नहीं करा पा रहे, उनकी दवाई दूरी का आप खर्चा कर देना। आप ऐसे काम करना, वो 10% पैसा ऐसे लगा देना। इसमें बिल्कुल भी आपको कंजूसी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? आपका तो 100 का 100% फंसा हुआ पड़ा था, तो क्या आप इससे 10% नहीं करते, दान कर सकते? तो ईमानदारी के साथ कर देना इस चीज को, और फिर इससे आपको बहुत कुछ मिलेगा। जब पूरा अनुष्ठान आपको हो जाए शुरू, और जितना आपकी मंत्र माला बन जाए, तो उतने आदमी आप अपने घर में इकट्ठे कर लेना, और करने के बाद में एक हवन कुंड बनाना अपने घर में, और हवन कुंड बना करके आप उसका हवन कर देना। 10, 20, 25 आदमी बैठा लेना आप अपने पास, और 10-5 माला, जो भी 10-20 माला जिस जैसे भी हो, आप उसको डाल करके कर देना। अगर नहीं है तो आप माँ से प्रार्थना कर देना कि हवन करने की मेरी जितनी भी गुंजाइश है माँ, मैं उतना हवन कर दूंगा। तो फिर आप 1 किलो, कम से कम 1-2 किलो सामग्री लेकर के, और उसमें गुड़, बूरा, चीनी, शक्कर जो भी डाली जाती है वो डाल करके, और माँ के नाम से कर देना, बस उसमें ही आपका काम हो जाएगा। ठीक है। वैसे तो कुछ बचा नहीं है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। तो आपको ये करना है, और 100% मैं आपको बोल रहा हूँ, ये आप साधना करोगे, ये साधना आपके जीवन में बहुत फलीभूत होगी और बहुत प्रभावशाली होगी, बहुत ही प्रभावशाली होगी, जबरदस्त। ठीक है। फिर मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही हमारा जो दूसरा चैनल है पराशक्ति 11, उसको भी लाइक करें, शेयर करें, और उस पर भी वीडियो देखा करें। और इस हमारे चैनल पराविज्ञान है, इस पर भी आप ध्यान दें। ठीक है। हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम दें।